वेलकम टू एवरीवन। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, मैं आपको बात बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बता दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे बनती है, उसके ईच एंड एवरी पार्ट इस क्वेश्चन में। और मैंने उसमें ये भी बता दिया है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो अब हम इसको चेक करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को मैंने एक्सप्लेन कर दिया वहाँ पे, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ उसकी एप्लीकेशन चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये पार्ट 1 है। आप ये देखें कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो पावर 2 की होती है। तो यहाँ पे तो आपको पावर 2 कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक बात बताऊँ, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। और मैं आपको दूसरी चीज़, एक और एविडेंस बताता हूँ कि आपके बुक के क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब है कि उसने आपको ये एश्योरिटी दे दी है कि ये जो इक्वेशन वो आपको प्रोवाइड कर रहा है ये एक्चुअली है क्वाड्रेटिक ही। ठीक है, तो आए इसको अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? जस्ट डू सिंप्लीफिकेशन। क्या होती है सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन ये होती है कि आपको जो नज़र आ रहा है वो करो। यानी क्या नज़र आ रहा है, ये देखेंगे, ये x+7 ब्रैकेट्स में, पैरेंथेसिस में, और यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लिखा। याद रखिएगा, जब दो एक्सप्रेशंस हों उनके दरमियान कोई ऑपरेशन ना हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपको पता है, इस बारे में पता होना चाहिए। तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है। अब मल्टीप्लिकेशन को याद रखिएगा, आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो सिंबल्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? आप अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ज़रा वो सुने। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, जब भी आपने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है या फर्स्ट टर्म है फर्स्ट ब्रैकेट की या फर्स्ट पैरेंथेसिस की, आपने उसको फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड ब्रैकेट या सेकंड पैरेंथेसिस से मल्टीप्लाई करवाना है, और फिर सेकंड टर्म से भी उसको मल्टीप्लाई करवाना है। जब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, उसके बाद आपने जो सेकंड टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट है या फर्स्ट पैरेंथेसिस है, आपने उसको फिर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना और फिर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, जब ये आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो सिर्फ टर्म्स ही आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती हैं। आई मीन सिर्फ वेरिएबल या नंबर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, उनके साइंस मल्टीप्लाई होंगे। तो जो आंसर इस कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन से आ रहा होगा वो आपने पूरा आंसर टर्म्स बना के लिखते जाना है। अब मैं आपको यही बात जो मैंने आपको बोली है, मैं आपको प्रैक्टिकली अब करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म है जी एक्स, राइट। फर्स्ट टर्म, बड़े गौर से आपने इसको मल्टीप्लिकेशन समझना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का। जब कोई साइन ना हो किसी टर्म के साथ तो प्लस होगा। ठीक है, सो अब ये प्लस एक्स किससे मल्टीप्लाई होने जा रहा है? प्लस एक्स से। तो आइए मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले साइन मल्टीप्लाई करवा लें। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस टाइम्स प्लस। ऑलवेज रिमेंबर ये प्लस होता है, ये आपने लर्न कर लेनी ये चीज़ें। ठीक है, तो आंसर आ गया जी प्लस। एक्स टाइम्स एक्स क्या होता है? एक्स टाइम्स एक्स एक्स पावर 2 होती है। यानी जब एक्स टाइम्स एक्स होता है, सो बेसिस सेम हो तो इनकी जो पावर्स होती हैं, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, वो आपस में ऐड हो जाते हैं और बेस एक ही दफ़ा लिखी जाती है। ठीक है, ये जो ये बेस को, इसे बेस कहते हैं, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है इसको पावर बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए ताकि आप कहीं भी जो है वो आपको कोई लॉस ना हो। सो जब भी बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हूँ, क्या हो रही हूँ, मल्टीप्लाई। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? बेस को वन टाइम लिखते हैं और जो पावर्स होती हैं उनको ऐड कर देते हैं। ये रूल है मल्टीप्लिकेशन का और वेरिएबल्स। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगी, एक्स पावर 2। तो मैंने एक्स पावर 2 ली थी। अब ये एक्स किससे मैंने कहा था मल्टीप्लाई करना है? नेक्स्ट टर्म से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पहले क्या मल्टीप्लाई होगा? साइन विद द साइन। सो प्लस टाइम्स माइनस क्या होगा? वो होता है माइनस। तो आइए इसको भी नोट कर लेते हैं कि प्लस साइन जब मल्टीप्लाई होता है माइनस साइन के साथ तो हमेशा माइनस आंसर आता है। सो प्लस टाइम्स माइनस इज प्लस टाइम्स माइनस इज माइनस,
एंड x टाइम 3 विल कम 3x, ठीक है। अब मैंने क्या किया, x टाइम्स 3, तो क्या आ गया ये 3x। याद रखिएगा जब आप एक नंबर यानी कांस्टेंट को एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, सो कांस्टेंट पहले लिखा जाता है और वेरिएबल बाद में लिखा जाता है। ये एक स्टैंडर्ड है, इसको आपने भूलना नहीं है, आपने इसको फॉलो करना है। ओके, लें जी ये 3x आ गया। अब टर्न आएगी 7 की। 7 x से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन साइन पहले साइन से मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस टाइम प्लस इज प्लस, एंड 7 टाइम x इज 7x एज आई टोल्ड यू। ना अब मैंने एक दफ़ा समझा दिया, मैं उसको डायरेक्ट अप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर कोई नया रूल आएगा मैं आपको साथ साथ यहाँ पे लिखता चला जाऊँगा। अच्छा, 7 मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म से, सो प्लस इंटू माइनस माइनस एज आई टोल्ड यू बिफोर, एंड 7 टाइम्स 3 कितना आ जाएगा, वो आएगा 21। तो जनाब हमने इन दोनों पैरेंथेसिस को आपस में मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये पूरी की पूरी फॉर्म आ गई। और आगे क्या आ जाएगा, इक्वल टू एज इट इज़, और आगे क्या आ जाएगा -m। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने जब कहा कि आपको जो नज़र आ रहा है आप वैसे ही करें, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में ऐसे ही होता है, आपको जो नज़र आ रहा हो आप वही करते हो। तो मुझे यही नज़र आ रहा था कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई करवाया। अच्छा जी, अब मुझे क्या नज़र आ रहा है, या अब हमें क्या नज़र आ रहा है, हम ये देख सकते हैं कि अब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। और सिंप्लीफिकेशन, आए थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा भी तो लगा। चलें, अब क्या है कि एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका लाइट टर्म जो होती है ना आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो प्लस 7x और -3x, ये क्या आ जाएगा +4x। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, जब भी ऑपोजिट साइन हो सब्ट्रैक्शन होती है और बिगर नंबर का साइन आता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कब से कहूँ कि भाई -5 + 2 क्या होता है, तो आप कहोगे सर, चलो आप ना बताओ मैं ही बता देता हूँ। दो नंबर्स है ना, ऑपोजिट साइन है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी, आंसर 3 आएगा। लेकिन बिग नंबर का साइन आता है वो माइनस। ये एक रूल आप छोटा सा याद रखो, ठीक है। ये आपने रूल एक याद कर रखना। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, लाइक टर्म्स आपस में सिंप्लीफाई होंगी। एक्स स्क्वायर की कोई और दूसरी टर्म नहीं है, इसलिए मैंने जस्ट एक्स स्क्वायर एज इट इज़ कॉपी कर दी और इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, 4x आ गया और -21 आ गया इक्वल्स टू -7। अब फर्दर क्या हो सकता है, फर्दर ये हो सकता है कि ये इस तरह की तो कोई टर्म्स नहीं है, तो ये एज इट इज़ लिखी जाएंगी। लेकिन आप देख सकते हो कि ये नंबर टर्म्स पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, -21 और -21 और ये हमारे पास -7, दो टर्म्स हैं। तो क्यों ना इनको भी सिंप्लीफाई कर लें। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए ये करना होगा कि हमें इन दोनों को एक साइड पे इकट्ठा करना होगा। अब किस साइड पे हम इसे गैदर करें, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे। सो चूँकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो आपको याद होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने राइट हैंड साइड को हमेशा 0 रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप के लिए हम -21 लिखेंगे और -7 को यहाँ से फिनिश करने के लिए हम +7 ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, ठीक है। +7 हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे, ठीक है। आप कर सकते हैं, आपने जब एक चीज़ ख़त्म करनी हो तो ये एक फॉर्मल मेथड है कि आप +7 ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर बहुत मैच्योर हैं, आप कहते हैं नहीं जी मुझे तो मैथ बहुत ज़्यादा ही आ रहा है सर, तो एक एक स्टेप करवा रहे हैं, तो ठीक है, फिर आप डायरेक्ट -7 को तो शिफ्ट कर दो, लिख दो +7, ठीक है, वो भी ठीक होगा। सो -21 + 7 कितना हुआ है, जल्दी से आप बता दीजिए। दो नंबर्स हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करना है 21 और 7 को, तो आंसर आपके पास ऑफ कोर्स 14 आएगा, लेकिन -14 आएगा क्योंकि बिगर नंबर का साइन आएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ गया 0। तो ये हमने क्या किया, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है, बिकॉज इसकी राइट हैंड साइड पे 0 है और ऑल अदर टर्म्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन।